VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। सिमरिया तहसील के जड़मोहरा बांध से अतिक्रमणकारियों को हटा दिया गया है। यह कार्यवाही सिंचाई विभाग के आदेश के बाद राजस्व अमले ने की। जानकारी के मुताबिक जड़मोहरा बांध 1400 एकड़ का है। 40 साल पहले इसका भू अर्जन हुआ था और इस बांध को इसलिए बनाया गया था कि खेतों को पानी मिलेगा और गांव का जलस्तर बढ़ेगा। बता दें कि भू अर्जन के बाद कुछ किसानों ने मुआवजा भी ले लिया था और इसके बाद खरीफ की फसल उगा रहे थे। इस जमीन पर आदिवासियों को हमेशा खेती करने के लिए रबी की फसल के लिए अस्थायी अधिकार दिया जाता था। बताया जाता है कि कुछ लोगों की यहां पर जमीन भी है, लेकिन आदिवासियों के नाम पर खेत लेकर उसे अधिया में दे दिया करते थे, जिसकी शिकायत आदिवासियों ने तहसीलदार सिमरिया से की। इधर जल संसाधन विभाग ने जब उनके मामले में संज्ञान में यह मामला पहुंचा तो कार्यवाही की गई। सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण भूमि को मुक्त कराने के लिए न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसके बाद प्रशासन ने हार्वेस्टर से 50 एकड़ की भूमि पर की गई धान की फसल को कटवाकर जमीन खाली करवा ली है। सर, जो जड़मोहरा बांध में अतिक्रमण हटाया गया, जो कि राजस्व की टीम थी और पुलिस विभाग की टीम थी, साथ में सिंचाई विभाग की टीम थी, वो पूरा क्या मामला था, उसमें क्या कार्रवाई की गई? देखिए, ऐसा है कि जो जड़मोहरा जलाशय है वो जल संसाधन विभाग का जलाशय है और उसमें कार्यपालन यंत्री जल संसाधन जड़मोहरा द्वारा यह तहसीलदार सिमरिया को पत्र प्रेषित किया गया था कि उनके जलाशय में कुछ लोगों द्वारा हर वर्ष अवैध अतिक्रमण करके जो लैंड है उस पर अतिक्रमण कर फसल बोई जाती है और साथ ही साथ उसके कारण जड़मोहरा जलाशय को डैमेज होता है। उनके द्वारा यह पत्र प्रेषित किया गया, जिसपे तहसीलदार सिमरिया द्वारा धारा 248 मध्य भू राजस्व संहिता के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया और प्रकरण दर्ज करने के पश्चात उनके विधिवत उनको सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जो आरोपी गण हैं, जो अतिक्रामक हैं, उनको बेदखल करने की कार्रवाई की गई। आज उसी तारतम्य में जब हम लोग मौके पर समस्त पुलिस प्रशासन, जल संसाधन, राजस्व की टीम पहुंची तो यह पाया कि जो फसल है उसमें से लगभग 4 एकड़ में ऐसी फसल है जिसको आज की डेट में काटा जा सकता है, क्योंकि फसल नुकसानी भी हम लोगों को बचाना उद्देश्य था। साथ ही साथ अतिक्रमक गणों ने क्या किया, वहाँ पर कि पानी डाल करके वहाँ पर फसल न काट पाएँ प्रशासन के अधिकारी एवं कर्मचारी। इस कारण से उन्होंने रोकने का प्रयत्न किया, जिसको हम लोगों ने प्रयत्न किया जेसीबी के द्वारा मार्ग निर्मित करके फसल काटने का, लेकिन वहाँ पे पानी इतना अधिक भरा हुआ था जिसके कारण हम लोग फसल नहीं काट पाए। तो 4 एकड़ की फसल काटी गई, उसको हमने सुपुर्द कर दिया जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को। साथ ही साथ पूरी फसल की जब्ती बना करके जल संसाधन विभाग को सुपुर्द किया गया। जैसी फसल 8 से 10 दिन में कंप्लीट होगी उसका हम लोग हार्वेस्ट करेंगे, कटाई करेंगे। उसके पश्चात वह फसल वहाँ पर जो परिवार हैं आदिवासी वर्ग के लोगों के, उन परिवारों के जीवन यापन के लिए हम उनको सुपुर्द कर देंगे, उनके मध्य आपस में बांट देंगे। सर, ये जो कुल कितने में अतिक्रमण किया गया था, कुल कितनी भूमि? लगभग जो हमारे पास उन्होंने रिपोर्ट करी थी वो लगभग 20 हेक्टेयर में रिपोर्ट करी थी, लेकिन वो देखने पे लगता है कि वहाँ पर अधिक अतिक्रमण है। ऐसी दशा में हम लोग पूरी फसल ही सुपुर्द कर दिए हैं और सुपुर्द करने के पश्चात जो भी फसल आएगी वह आदिवासी वर्ग के बीच बांट दी जाएगी। हमारा ये उद्देश्य। सर, ये जो 32 एकड़ में अतिक्रमण किया था उसमें केवल एक नाम सामने आ रहा, लौकेश सिंह का। नहीं, उसके ऊपर नाम कई हैं वहाँ पर। लौकेश सिंह है, पुष्पेंद्र सिंह है ना, ब्रजेश सिंह हैं। उसके अलावा भी कई लोग हैं, लगभग 10 से 12 लोग हैं जिन्होंने अतिक्रमण किया था। और उनकी सबसे गलत पहलू यह था कि जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उन्हीं की जमीन थी जो जड़मोहरा जलाशय में गई है और उस जमीन पर रीवा के अभ्युदय उपकार फाउंडेशन द्वारा एक पहल की गई, जिसके तहत दीपावली सेलिब्रेशन में श्रमिक परिवार के सदस्य व बच्चों के साथ खुशी के कुछ पल बांटे गए। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन के द्वारा श्रमिक परिवारों के साथ दीपावली मनाई गई। बता दें कि श्रमिक परिवारों को खाद्यान्न, जरूरत की सामग्री, पेटी, दवा, बाल्टी, कड़ाही, कंबल, पटाखे, साथ ही मिठाई वितरित किए गए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यति शुक्ला सहित फाउंडेशन के सदस्य मौजूद रहे और इन सभी परिवारों के साथ मिलकर दीपावली मनाई।
मैं अभ्युदय उपकार फाउंडेशन से अनामिका हूँ। आज हम लोगों ने इन बस्ती के सभी फैमिली मेम्बर्स को सामान, घरेलू सारी सामग्री वितरण की है। फुलझड़ी, पटाखे, मिठाइयाँ सभी कुछ है, उनके घर में जो भी चीज़ें यूज होती हैं। हम लोगों का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम सब तो आए दिन खुशियाँ मनाते हैं, आज हम इनके साथ खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें हमारे मार्गदर्शन में एडीएम सर, एसडीएम सर भी हैं। अब मोहित जी आपको बताएंगे। शहडोल जिला अंतर्गत SECL सुहागपुर क्षेत्र में संचालित कोयला खदानों में दीपावली की रात्रि मां काली की विशेष पूजा अर्चना की गई। सुहागपुर क्षेत्र के विभिन्न 7 कोल माइंसों में विधिवत पूजा अर्चना के बाद कन्या पूजन व भोज कराने के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। कोयला खदानों में मां काली को सुरक्षा की देवी मानकर पूजा की जाती है। कोयला खदानों में काली पूजा की परंपरा काफी पुरानी है। कोयला खदान में कार्यरत कर्मचारियों का मानना है कि मां काली सुरक्षा की देवी हैं, जो काल व विपत्ति से सुरक्षा प्रदान करती हैं। कोयला खदान में किसी भी प्रकार का हादसा ना हो, इसलिए काली पूजा का विशेष महत्व है। प्रतिवर्ष कोयला खदानों में विधि विधान से मां काली की प्रतिमा की स्थापना की जाती है। दीपावली की अर्धरात्रि से विशेष पूजा होती है और भंडारा के पश्चात कालरी कर्मचारी प्रतिमा का विसर्जन बड़े धूमधाम से करते हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। क्षेत्र में 7 माइंस हैं और ऐसा माना जाता है और हम लोगों की ऐसी आस्था रही है कि सुरक्षा की जो देवी हैं माता काली जी हैं और उनकी ही कृपा से सभी खदान में जो सुरक्षा है हम लोग मेंटेन कर पाते हैं। और इस अवसर पर दीपावली की रात को अर्धरात्रि को 12 बजे बृहद पूजा होती है लगभग सभी माइंस में, और उसके दूसरे दिन या जैसी सुविधा होती है उस हिसाब से विशाल भंडारा किया जाता है और माता जी को विधिवत जो विसर्जन किया जाता है कि उनका आशीर्वाद साल भर हम लोगों के साथ रहे और खदान में किसी भी प्रकार का सुरक्षा प्रभावित ना हो। उनके आशीर्वाद के लिए हम लोग ये। शहडोल जिले में अपराध फिर अपने पैर पसारता दिख रहा है। आए दिन जिले में विवाद इतना बढ़ जाता है कि कब कैसी घटना हो जाए। ऐसी ही एक घटना जो आपसी रंजिश को लेकर की गई, अब जिला अस्पताल पहुंच गई है, जिसका इलाज जारी है। वहीं इस मामले में नजदीकी थाना बुढ़ार में FIR भी दर्ज की गई है, जिसकी जांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। शहडोल जिले के बुढ़ार के राज उर्फ छोटू सोनी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि एक हफ्ते पहले डिस्क का तार काटने को लेकर पीड़ित परिवार के साथ अर्जुन सोनी व उसके परिवार ने विवाद किया। गाली गलौज करते हुए डंडे से मारपीट करने लगे, जिससे पीड़ित घायल हो गया। इस मामले पर थाना बुढ़ार पुलिस के द्वारा करिया उर्फ अर्जुन सोनी एवं आदित्य दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। पीड़ित का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। आपने आज तक पेट्रोल पंप में इंसानों को आते हुए देखा है। कभी कभार गाय और कुत्ते भी सड़कों पर भटकते भटकते पेट्रोल पंप पहुंच जाते हैं, लेकिन सोचिए क्या बीती होगी लोगों पर जब पूरा का पूरा भालुओं का झुंड ही टहलते टहलते पेट्रोल पंप के अंदर पहुंच जाए। ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला सीधी जिले के कुसमी तहसील अंतर्गत आने वाले कुसमी के ओम कार्तिकेय पेट्रोल पंप में, जहां पर सुबह तड़के 4 बजे के आसपास पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को भालुओं के एक बड़े झुंड ने दर्शन दे दिए। फिर क्या, भालुओं के इस झुंड को देखकर पेट्रोल पंप कर्मचारी हक्के बक्के रह गए और अपनी सुरक्षा के लिए पेट्रोल पंप के भीतर ही बने कमरे में दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ गए। घंटों तक भालुओं का झुंड पेट्रोल पंप के चक्कर काटता रहा और फिर खुद ही कहीं अन्य जगह चला गया, जिसके बाद पेट्रोल पंप कर्मचारियों की सांस में सांस आई। बता दें, कुसमी में संजय टाइगर रिजर्व क्षेत्र भी स्थापित है, जिसके कारण से कभी कभार जंगली भालू सड़क पर टहलते हुए मिलते हैं, जिससे कि ग्रामीणों में एक भय का माहौल व्याप्त हो जाता है। आए दिन कुसमी में जंगली भालू के हमले के द्वारा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं और कुछ की तो भालुओं के हमले के कारण मृत्यु भी हो जाती है। अगर पेट्रोल पंप कर्मचारियों में से कोई भी व्यक्ति भालुओं के हाथ लग जाता तो कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। उक्त सारी घटना पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, पर अब यहां के लोगों ने सतर्कता और सुरक्षा बरतते हुए खुद को भालुओं से सुरक्षित रखा है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।